देखिए 5वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में तमिल भाषा क्षेत्र में एक महान समाज सुधारक क्रांति हुई। एक अलवार नाम से जाने गए और दूसरे नैनार नाम से। अलवार वे महान समाज सुधारक संत थे जो भगवान विष्णु की उपासना करते थे और उनके अवतारों की भी उपासना करते थे। मतलब जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की उपासना करते थे तो वो क्या थे? अलवार। ठीक है। और यहाँ पर जो नैनार है, नैनार वे संत हैं जो भगवान शिव की पूजा करते थे और शिव की पूजा करने वालों को नैनार कहा गया। यहाँ याद करने के लिए आप एक बात जोड़ लीजिए, नैनार मतलब 3 नयन वाले, अर्थात नयन शब्द आ रहा है इसमें, तो नयन का मतलब है 3 नेत्र किसको है? भगवान शिव को। तो भगवान शिव को पूजा करने वाले कौन है? नैनार। वैसे नैनार का शाब्दिक अर्थ है लीडर, नेता। तो अलवार और नैनार का कार्य क्या था सोसाइटी में कि पब्लिक को, जो समाज हमारा है, उसे भक्ति श्रद्धा में तो लेके जाना ही था और साथ में सही क्रम के मार्ग पे लेके जाना था कि वे कर्मठ बने और काबिल बने। उसके लिए जरूरी था समाज सुधार। तो समाज सुधार में क्या करते थे? जाति प्रथा, जो घोर कठोर जाति प्रथा है उसे तोड़ना, समाज में समानता लाना, छुआछूत, इन सब बुराइयों को हटाने का प्रयास करते थे और समाज में इन बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ को प्रखर करते थे ताकि समाज में चेतना जगे और इन बुराइयों से समाज धीरे धीरे हट जाए। ठीक है। तो अलवार संतों की संख्या हुई है 12। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। अलवार संतों की संख्या 12, वहीं नैनार संतों की संख्या 63 हुई है। अलवार संतों की जो 12 संख्या है, इन 12 में से एक बहुत प्रसिद्ध स्त्री अलवार संत भी हुई है जिनका नाम है अंडाल। अंडाल एक ऐसी स्त्री संत थी जो भगवान विष्णु की प्रेयसी के रूप में स्वयं को मानती थी। यानी कि भगवान विष्णु प्रेमी और अंडाल प्रेमिका। तो ये प्रेमी और प्रेमिका के रूप में अपने रिलेशन को परिभाषित करती थी और भगवान विष्णु की स्तुति करती थी, भगवान विष्णु की उपासना करती थी। वहीं जो नैनार संत हैं जिनकी संख्या 63 है, उन 63 में से एक स्त्री संत है करैक्कल अम्मैयार। करैक्कल अम्मैयार, जो करैक्कल अम्मैयार हैं वो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करती थी, अपने शरीर को बहुत ही पीड़ा पहुंचाती थी, तपस्वी स्त्री थी। बात समझ रहे हैं मेरी? ध्यान रखना, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।